हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 3। इसमें हम आपका पार्ट 2 कराएंगे जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो ये आपका पार्ट 1 रहेगा। मैंने आपको पहली वाली क्लास में ही बताया था कि आपके हर पार्ट के 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। बहुविकल्प, खालिस्तान और अति लघु हम पार्ट 1 में करेंगे और पार्ट 2 में हम लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न करेंगे। ठीक है, बड़े बड़े प्रश्न हम पार्ट 2 में करेंगे और छोटे छोटे पार्ट 1 में। तो ये आपकी नई किताब है 2025-26 की। तो चलिए चलते हैं हम फटाफट से अपनी क्लास की तरफ। सब बच्चे पाठ पढ़ के आए होंगे, जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि पाठ को पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसमें पढ़ लेते हैं। अपने 10 सहपाठियों की सूची बनाइए, मतलब अपने 10 दोस्तों को लीजिए जिन्होंने अपने पिछले दिनों के भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या ग्रहण किया। मतलब उन्होंने पिछले कुछ दिनों में इनमें से क्या क्या खाया। जैसे राम ने ये खाया, श्याम ने ये खाया, सीता ने ये खाया, अमर ने ये खाया। ठीक है, इस तरीके से सोनू ने ये खाया। तो इसमें बेटा आपने एक चीज़ नोटिस की, इसने बोला प्रोटीन, मतलब ये सब प्रोटीन है। आपको इसने ये बता दिया कि दूध में प्रोटीन होता है, दही में प्रोटीन होता है, पनीर में प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है, मछली में प्रोटीन होता है, मूंगफली में प्रोटीन होता है, मांस में प्रोटीन होता है। ठीक है, आपने ये तो देखा कि दोस्त ने किसने क्या खाया, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये क्या है, ये सब प्रोटीन है। ठीक है, चलिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने सहपाठियों के नाम लिखेंगे, राम, श्याम, अमर, सोनू, मोनू और जो भी है। ठीक है, आप अपने 10 दोस्तों के नाम लिखेंगे और उन्होंने किसने क्या खाया उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये कार्य आपका है। अब हम आगे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले हैं हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या सलाह देंगे। मतलब उसे डॉक्टर क्या सलाह देगा। अगर बेटा किसी को उल्टी या दस्त होते हैं, ज़्यादातर बच्चों को होती है ये बीमारी, उन्हें उल्टी दस्त बहुत हो जाते हैं, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, बार बार हम उल्टी करेंगे, दस्त जाएंगे। तो ठीक है, तो उसमें डॉक्टर हमें ORS का घोल लेने की सलाह देते हैं। ORS से क्या होता है, जो हमारे अंदर पानी की कमी होती है वो पानी की कमी को पूरा करता है। ठीक है, प्रश्न 2, यदि किसी व्यक्ति में पित्तरस उत्पादन में कमी है। पित्तरस बेटा हमारा कहाँ बनता है, यकृत में, याद रखेंगे, लीवर। ठीक है, तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी। तो बेटा जो हमारे रासायनिक पाचन होंगे उनमें बहुत अधिक प्रभावित होगी क्रिया। ठीक है, चलिए आगे चलें। हो गए दोनों प्रश्न। प्रश्न 3, छोटी आंत, जिसे हम छिद्रांत्र भी बोलते हैं, ठीक है, कि छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले, जैसे ये जो हमारी आंत होती है ऐसे ऐसे होती है, ऐसे 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 होते हैं इसमें, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। और ये पता है छोटी आंत हमारी बहुत लंबी होती है, आई थिंक 9 मीटर लंबी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर आंतरिक भित्ति, इसके जो अंदर जो दीर्घरोम की संरचना है, जो पाचन और अवशोषण में उनके कार्यों से कैसे संबंधित है, वो ये पूछ रहा है। तो वो क्या करती है, जो दीर्घरोम होता है वो क्या करता है, जो हमारा अंदर का ये जो क्षेत्र है पतला सा, ठीक है, इसे क्या फैला देता है दोनों तरफ। तो बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है, अगला देखिए, क्रमांकुचन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है। क्रमांकुचन, क्रमांकुचन कहाँ होता है, जो हमारी आपने खाना खाते हो, ठीक है, आपने जैसे ये मुंह है आपका, आपने यहाँ से खाना खाया, फिर ऐसे नली से खाना गया, तो ये जो है ना, ये क्रमांकुचन है। ठीक है, पाचन में किस प्रकार सहायता करता है बेटा, यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या कार्य करता है बेटा, हमारे भोजन को पाचन तंत्र तक ले जाता है, मतलब हमारे पेट तक ले जाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं प्रश्न 5 पर। क्षुद्रांत पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, क्योंकि मतलब क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, ये पाचन और अवशोषण, पाचन मतलब यहाँ पे जाके खाना पूरी तरीके से पच जाता है, और अवशोषण का मतलब होता है जो खाना हमारा पच गया है उसको वो पूरे हमारे जो ब्लड होता है, खून, उसमें इसे प्रवाहित कर देता है हमारे पाचन को, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है, उसे हम अवशोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि वो महत्वपूर्ण स्थल क्यों माना जाता है छोटी आंत। तो बेटा यह वह जगह है जहाँ भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है। पोषक तत्व मतलब एनर्जी वाले पोषण जो हमारे शरीर को ताकत प्रदान करते हैं। और देखो रक्त प्रभाव, रक्त मतलब खून, हमारे रक्त प्रभाव में अवशोषित हो जाता है। जब हमारे ब्लड में पहुंच जाता है एनर्जी तो हमें ताकत आ जाती है। ठीक है, तो ये सब छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं खाली स्थान की तरफ। पहला, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन, मतलब आपने जैसे रोटी का एक टुकड़ा खाया, ये खा लिया, अब ये तो बड़ा है, आप इसको चबा चबा के छोटा छोटा बना रहे, मतलब सरल खाद्य पदार्थ, मतलब छोटा छोटा हो गया तो वो क्या हो गया, पाचन हो गया। अब बड़ा ही थोड़ी ना खा जाओगे। ठीक है, अगला देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। बेटा ये कौन करती है, स्टारफिश। प्रश्न 3, आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने की प्रक्रिया। आहार मतलब भोजन, मुख गुहा मतलब आपका मुंह, आपने अपने खाने को मुंह में डाला, वो अंदर गया, वो प्रक्रिया क्या है, आपने जो खाया उसे हम क्या कहेंगे, अंतःग्रहण, मतलब हमने भोजन को अपने अंदर ग्रहण किया। ठीक है, अंतःग्रहण। स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर क्या होती है बेटा, स्वाद कलिकाएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपकी जीभ है, आप जब दवाई खाते हो तो आपको पीछे की साइड कड़वा कड़वा सा लगता होगा, मतलब जो जीभ के पीछे की साइड है उसमें हमें क्या लगता है, कड़वा लगता है, और जो जीभ पे आगे की साइड है बिल्कुल, वो हमें मीठा लगता है। ठीक है, दाएं बाएं भी होता है जिसमें हमें नमकीन लगता है, कड़वा लगता है, खट्टा लगता है, मीठा लगता है। तो हमारे जीभ पर भी स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, आमाशय में किसका स्त्रावण होता है बेटा, आमाशय मतलब हमारा पेट, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, हमारे पेट में जो हमारे अंदर जैसे खाना खाते वक्त कोई बैक्टीरिया चला गया, जीवाणु चला गया, तो उसे वो मार देता है, हमारी उससे रक्षा करता है। इसलिए हमारे पेट में क्या होता है, अम्ल। अम्ल मतलब एसिड। एसिड तो आपने सुना होगा, अम्ल आपको नया लग रहा होगा तो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल मतलब एसिड, हमारे पेट में एसिड होता है। अब आप कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जब एसिड हमारे पेट में होता है तो हमारे पेट को जलाता क्यों नहीं है। क्योंकि बेटा हमारे पेट के, जैसे मानो ये हमारा पेट है, इस आपका पेट कुछ इस तरीके का होता है, तो हमारे पेट के अंदर ना इस तरीके से ऐसे एक परत बनी हुई होती है। ठीक है, और इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो खाना यहाँ पर जाता है नली में से, तो ये जो परत होती है ना, ये वाली, ये हमारे पेट को बचाती है जलने से, और एसिड में वो बैक्टीरिया मरते हैं जो हम गलती से खा जाते हैं। चलिए, हो गया सबका। अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। अति लघु प्रश्न, प्रश्न 2, ये चित्र मैंने आपकी किताब में से ही लगाए हैं, सारे चित्र इसमें। ठीक है, आपको समझाने के लिए। मानव पोषण में विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, मतलब सबसे पहले क्या होता है। तो बेटा आप सब देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ आपके लिए। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होगा, ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतःग्रहण, मतलब हमने भोजन मुंह में ले लिया, ये हमने भोजन मुंह में निगल लिया, ये गया नली द्वारा। ये हमारा पेट है, ये रहा, पेट में पहुंच गया, यहाँ हो गया पाचन। ठीक है, पेट के बाद ये हमारा पहुंचता है, ये छोटी आंतें, ये जो दिख रहा है ना, छोटी छोटी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, ये क्या हमारी छोटी आंतें हैं, ये वाली छोटी आंत में क्या होता है, खाने का अवशोषण। ठीक है, अब ये फिर आ जाता है हमारी बड़ी आंत में ऐसे करके, जिसमें होता है स्वांगीकरण, और सबसे लास्ट में होता है नीचे, ये आप देख सकते हैं, ये मलाशय है, गुदा, निष्कासन। ठीक है, ओके, आगे सबको समझ में कैसे क्या हुआ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अंतःग्रहण,
उसके बाद हमारा भोजन पाचन होता है, फिर हमारे पूरे शरीर में उसका अवशोषण हो जाता है, फिर स्वांगीकरण होता है और फिर हमारे शरीर से जो ठोस मल पदार्थ होता है वो निकल जाता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं प्रश्न 3 में। पित्त कहाँ निर्मित होता है? अभी जो आपका विकल्प आया था पित्तरस का, मैंने आपको बताया था पित्तरस कहाँ निर्मित होता है? यकृत में, लीवर। ठीक है, आपको लीवर में दिखाऊं? ये रहा, देखो, आमाशय के ऊपर होता है। देखो, ये आपका आमाशय है, पेट। ये रहा आपका यहाँ पे, देखो ये रहा यकृत, ये आपका यकृत है। ठीक है, ये पित्ताशय मतलब यहाँ जमा होता है। ये जो आप पिंक पिंक सा देख रहे हैं, ये पित्तरस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर। पहेली, स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी। मानो आप मान लो आप जल्दी जल्दी भोजन खा रहे हो, उसको अचानक खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है। पहेली के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी इसी चित्र से। देखिए, आप यहाँ पे ये कुछ देख रहे हैं, देखिए ये जो नली है, ये अपने मुंह में भोजन खाया। एक नली तो ये पेट से जुड़ रही है और एक ये जो नली है ना, यहाँ हमारे फेफड़े होते हैं, ये हमारे फेफड़ों से जुड़ी होती है एक नली। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो नली यहाँ पे ना एक ढक्कन होता है। जैसे एक नली हमारी इधर जा रही है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे मुंह में से आया खाना, ठीक है, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे क्या एक ढक्कन लगा होता है। जब ये सांस की नली है हमारी, इसे हम क्या कहते हैं? श्वास नली, जो हमारी फेफड़ों से जुड़ी है। और ये है हमारी ग्रास नली, जो हमारा खाना ले जाती है। हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, ठीक है, हमने खाना खाया, ये खाना जा रहा है, खाना यहाँ पे जा रहा है, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी खा रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये ढक्कन खुल के इधर से इधर हो जाता है, तो खाना हमारी सांस की नली में चला जाता है, जिससे हमें खांसी आती है। आप सोचते ना हिचकी आ रही है, हमें कोई याद कर रहा है, आपको कोई याद नहीं कर रहा है। आपका ये जो ढक्कन है ना, ये जो श्वास नली पे लगा होता है, वो ग्रास नली पे आ जाता है। आता ज़्यादा देर के लिए नहीं है, समथिंग कुछ सेकंड के लिए आता है बस, ठीक है, जिससे कि हमारे अंदर हवा चली जाती है। तो जो हमारे फेफड़े होते हैं उनका संकुचन होने लगता है, इसलिए हमें हिचकी आती है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक उसको खांसी उठी जल्दी जल्दी खाने पर। तो पहेली के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जल्दी जल्दी भोजन करने के कारण भोजन का कुछ हिस्सा श्वास नली में चला गया होगा। ठीक है, ग्रास नली की जगह श्वास नली में चला गया होगा, इसलिए। प्रश्न 5, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो बेटा भोजन हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें ऊर्जा देता है। वृद्धि, हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है, हमारे नेल्स बड़े होते हैं, बाल बड़े होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी हाइट बड़ी होती है। ठीक है, और शरीर के रखरखाव, आपने देखा होगा कि जब आपकी चोट लग जाती है तो वो घाव भरने लगता है, मरम्मत होती है आपकी बॉडी की, तो वो प्रोटीन करता है। ठीक है, तो उसके रखरखाव के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है भोजन। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न देखिए। रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह से चबाते हैं, चबा रहे हैं आप रोटी के टुकड़े को, तो कुछ समय बाद वह मीठी सी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि बेटा जो जैसे हमने रोटी का टुकड़ा खाया, इसे बड़ा है, अब हम उसको धीरे धीरे चबा रहे हैं। तो रोटी क्या है? रोटी भी कार्बोहाइड्रेट है, और जो चीज़ कार्बोहाइड्रेट है वो मीठी होगी। ठीक है, तो जब वो रोटी का टुकड़ा आपका धीरे धीरे टूटता है ना, और जब वो आपकी लार में मिलता है, आप भोजन को चिकना बनता है, तब छोटे छोटे जो टुकड़ों में टूट जाता है वो, तब आपको मीठा मीठा सा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सरल शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। सरल मतलब सरल, और शर्करा मतलब चीनी, मीठा। ठीक है, देखिए लार में जो मौजूद हमारे जटिल कार्बोहाइड्रेट है, लार में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है, जिसका स्वाद मीठा होता है। ठीक है, हो गए सारे प्रश्न, समझ में आया सबको? और जो आपके बाकी के प्रश्न हैं उन्हें मैं अगली क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जाने से पहले एक बार वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। सब बच्चे फट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।